अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आज हम इस्लाम पर उछाले गए एक और एतराज़ का ऑपरेशन करेंगे। कुछ लोग सच झूठ देखे बिना सिर्फ नफ़रत फैलाने के लिए इतना ज़्यादा कमिटेड हैं कि उनको बस किसी न किसी तौर पर इस्लाम पर एतराज़ करने का मौका मिलना चाहिए। शायद वो ये नहीं जानते कि इस्लाम की डाली में कुदरत ने लचक दी है, जितना कि दबाओगे उतना ही वो उभरेगा। आपने देखा होगा आईएसआईएस जिस तरह से गर्दनें काटता है, हाँ। जिस तरह से क्रूरता से लोगों को मारता है, वो सब मोहम्मद की देन है। मोहम्मद ने मुसलमानों को समझाया कि एक दुश्मन को इतनी क्रूरता से मारो कि बाकी सारा समाज दहल जाए, जी। सारा समाज डर जाए। ये मोहम्मद का नियम था, तो उसको मोहम्मद ने फॉलो किया। आइए अब देखते हैं कि इस एतराज़ में कितना दम है। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि आईसिस ये किसने बनाया है, इसका फाउंडर कौन है। हम किसी ऐसे वैसे आदमी के बजाय साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की बात नकल करना चाहेंगे कि आईएसआईएस का फाउंडर और क्रिएटर कौन है। ये वीडियो देखिए, इसमें डोनाल्ड ट्रंप क्या कहते हैं। ISIS is honoring President Obama. He is the founder of ISIS. He's the founder of ISIS. Okay? He's the founder. He founded ISIS. And I would say the co-founder would be crooked Hillary Clinton. ट्रंप ने फ्लोरिडा में अपनी एक रैली से खिताब में कहा कि अमेरिकी सदर बराक ओबामा और डेमोक्रेटिक पार्टी की सदारती उम्मीदवार हिलरी क्लिंटन इराक और शाम में सरगर्म शिद्दत पसंद तंजीम दाइश के बानी हैं। इसमें ट्रंप ने अपने बयान में सदर ओबामा को उनके मुकम्मल नाम बराक हुसैन ओबामा कहकर मुखातब किया और 3 बार अपने बयान को दोहराया। ट्रंप ने यह भी कहा कि दाइश ओबामा का एहतराम करती है, वो दाइश के बानी हैं और मैं ये भी कहूँगा कि हिलरी क्लिंटन उसकी को फाउंडर हैं। अब साबिक अमेरिकी सदर ट्रंप के कहने के बाद भी कोई आईएसआईएस को मुसलमानों से जोड़े तो कहाँ का इंसाफ है। वैसे भी जैसे ही दाइश का फितना उठा तो दुनिया भर के मुसलमानों ने इसके खिलाफ फतवा दिया कि ये दहशतगर्द ऑर्गेनाइजेशन है और इसका मुसलमानों से कोई ताल्लुक़ नहीं। मुसलमानों के हर तबके ने दाइश की मुखालफत की है। मिसाल के तौर पर मरकज़ी जमीयत अहले हदीस भारत के टॉप स्कॉलर्स और मुफ्तियों का एक कलेक्टिव फतवा देखें जिसकी हेडिंग है आईसिस इज टेरिबल, इट्स इविल एक्ट्स अन इस्लामिक। फतवा के आखिरी लाइन्स ये हैं, देयरफॉर सच ऑर्गेनाइजेशंस आर टेररिस्ट एंड कंडेमनेबल एंड टू सपोर्ट एंड कोऑपरेट विथ देम इज नॉट अलाउड बाय शरिया। आज तक किसी एक भारतीय स्कॉलर तो दूर की बात आम मुसलमान ने भी दाइश के काम को अच्छा कहा हो तो बताइए। वैसे भी दाइश एक नॉन मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है जिसको कुछ पॉलिटिकल पावर्स ने लॉन्च किया है मुसलमानों को बदनाम करने और खुद उसके जरिया मुसलमानों का कत्लेआम करने के लिए। आइए हम आपको एक और फतवा दिखाते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया का 2008 का यह आर्टिकल देखें। इसकी हेडिंग है देवबंद फर्स्ट अ फतवा अगेंस्ट टेरर, जिसमें साफ साफ कहा गया है कि मासूमों का कत्ल इस्लाम में सबसे बड़ा गुनाह है और ऐसा करने वाले कभी मुसलमान नहीं हो सकते। इसमें कहा गया है कि किलिंग ऑफ इनोसेंट पीपुल्स इज नॉट कंपेटेबल। इतना ही नहीं, 1 या 2 नहीं बल्कि 70,000 से भी ज़्यादा इंडियन उलमा ने आईएसआईएस के खिलाफ फतवा दिया है। अब अगर किसी को 70,000 से ज़्यादा भारतीय मुस्लिम टॉप स्कॉलर्स का फतवा भी नज़र ना आए तो ऐसे व्यक्ति की आंखों से ज़्यादा उसके दिल के अच्छा होने के लिए दुआएं ही की जा सकती हैं। यह आर्टिकल देखें। इसमें कहा गया है कि आईएसआईएस का इस्लाम से कोई लेना देना नहीं, ये एक आतंकवादी संगठन है। इसमें साफ कहा गया है नियरली 70,000 इंडियन मुस्लिम्स क्लेरिक्स हैव साइंड अ फतवा अगेंस्ट आईसिस एंड अदर टेरर ग्रुप्स सेइंग दे वर नॉट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशंस। उन्होंने ये भी कहा कि मीडिया ग्रुप इन संगठनों को इस्लामिक कहना छोड़ दे। इस्लाम ने तो दहशतगर्दों के लिए सबसे कड़ी सज़ा रखी है। जो लोग अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लड़ते हैं और ज़मीन में फसाद और खूनरेज़ी बर्पा करने के लिए दौड़ते फिरते हैं, उनकी सज़ा यही है कि उन्हें मार डाला जाए या सूली पर चढ़ा दिया जाए या उनके हाथ पाँव मुखालिफ सिमतों से काट दिए जाएं, यानी दायां हाथ या बायां पाँव, या फिर उनको उनके वतन से निकाल दिया जाए। ये तो उनके लिए दुनिया में सज़ा और ज़िल्लत है और आखिरत में तो उनके लिए बड़ी ही सख्त सज़ा है। इस आयत की कमेंट्री में तकरीबन सभी तफसीर लिखने वालों का इस बात पर तकरीबन इत्तेफाक है
कि इस आयत में उन लोगों से मुराद वो डाकू हैं जो असलहे के जोर पर लोगों को लूटते हैं या खूनरेजी करते हैं। हम आखिर में गैर मुस्लिम स्कॉलर को कोट कर अपनी बात ख़त्म करेंगे। फ्रेंच ओरिएंटलिस्ट मोसियो सिडेल्ट खुलासे तारीख़ अरब पेज नंबर 36 में लिखता है, जो लोग इस्लाम को वहशियाना मज़हब कहते हैं उनके दिल के तारीख होने की ये वाज़ेह दलील है कि वो इन सरीह अलामात को नहीं देखते जिनके असर से अरबों की वो तमाम बुरी आदतें मिट गईं जो मुद्दत दराज से सारे मुल्क में राइज थीं। इंतकाम लेना, ख़ानदानी अदावत को जारी रखना, कीना परवरी और जोर जुल्म, बेटी का कत्ल वगैरह जैसी मज़मूम रसूमात को कुरान ने मिटा दिया। इनमें से अक्सर चीज़ें पहले भी यूरोप में थीं और अब भी हैं। इसी तरह प्रोफेसर T.W. आर्नल्ड अपनी किताब जो लंदन से 1961 में छपी द प्रीचिंग ऑफ इस्लाम उसके पेज नंबर 277 पर लिखता है कि अगर इस्लाम जलवागर ना होता तो दुनिया शायद ज़माने दराज तक इंसानियत, तहजीब और शाइस्तगी से रोशनास ना होती। यह हकीकत है कि आज दुनिया में मसावात और हेल्पिंग नेचर, इल्मी जिद्दोजहद और नौ इंसानी के साथ हमदर्दी की जो तहरीकें जारी हैं वो सब की सब इस्लाम ही से मुस्तार यानी ली गई हैं। इस्लाम ने जलवागर होकर हुकूमती निज़ामों का ढांचा बदल दिया, दुनिया के इक़्तिसादी निज़ाम में इनकलाब बर्पा कर दिया। इस्लाम ने एक ऐसा मुकम्मल निज़ाम हयात पेश किया जो मुसलमानों ही के लिए नहीं बल्कि सारी दुनिया के लिए एक रहमत साबित हुआ। ये ऐसी खूबियाँ हैं जिनके सामने न सिर्फ मेरी बल्कि हर इंसाफ पसंद इंसान की गर्दन झुक जानी चाहिए। जो लोग इस्लाम के बारे में ये बावर कराना चाहते हैं कि इस्लाम तलवार के जोर से फैला है, हालांकि इस्लाम बुलंद अखलाक व किरदार और दिल को मोह लेने वाले इंसानी अक़दार के जरिए फैला है। तारीख में कोई साबित नहीं कर सकता कि इस्लाम को किसी पर ज़बरदस्ती थोपा गया हो। प्रिय मित्रों, हम आपसे आखिर में यही निवेदन करते हैं कि आप इस्लाम को करीब से जानें, कुरान को तर्जुमे से पढ़ें और हम अपने पालनहार अपने रब और अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह हम सबको सत्य मार्ग पर चलाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करें।